आंगनवाड़ी या कोई एनजीओ टाइप शिक्षा का प्रावधान जो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए होना चाहिए वो जिम्मेवारी ली है। हाँ, ये मैं शिक्षा का पॉलिसी भी है, उसके तहत मैं करवा दूँगा। हजारों मजदूर यहाँ इकट्ठा होकर आए थे। हजारों मजदूरों की जो ताकत है, उस ताकत के दम पे डीसी साहब ने कुछ बातचीत सुनी है। सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन CITU नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रदर्शन आज मजदूरों का यहाँ पे हुआ है। मजदूर बड़ी तादाद में आया था और वो मजदूर था जो अपनी दिहाड़ी थका के यहाँ पे पहुँचा है। मजदूरों के जो नेता है कामरेड मनोज, उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि डीसी महोदय से जो बातचीत हुई है, कितनी मांगे मानी गई है और कितनी मांगे भी खाली रह गई है। नमस्कार कामरेड, नमस्कार। मुख्य मांगे आपकी क्या थी जो डीसी से बातचीत हुई वो आपकी मान ली गई है? डीसी से जो अपने जिला लेवल की जो मांगे हैं, जो डीसी महोदय के अंडर आए हैं, जैसे शौचालय की व्यवस्था है वो डीसी करवा सकता है, उसकी जिम्मेवारी लिए ये मैं करवा दूंगा। पीने के पानी की व्यवस्था है उन्होंने ये जिम्मेवारी लिए मैं करवा दूंगा। और एक फैमिली आईडी का इशू था, जो इनके बच्चों के दाखिला नहीं होते हैं स्कूलों के अंदर, फैमिली आईडी बगैर इनके स्कूलों में। हमारी मांग ये थी कि बगैर फैमिली आईडी के इनके रजिस्ट्रेशन स्कूलों में होने चाहिए। तो डीसी महोदय ने कहा है कि भाई बगैर फैमिली आईडी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसमें ये करवा सकता हूँ, वहाँ कैंप लगवा के इनकी फैमिली आईडी बनवा सकता हूँ, वो जिम्मेवारी ली है। और एक छोटी मिनी जो हमने कही थी आंगनवाड़ी या कोई एनजीओ टाइप शिक्षा का प्रावधान जो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए होना चाहिए वो जिम्मेवारी ली है। हाँ, ये मैं शिक्षा का पॉलिसी भी है, उसके तहत मैं करवा दूँगा। एक दूसरा ये सब जहाँ मजदूर जहाँ रहते हैं, खासकर झुग्गियों में, वहाँ के बारे में बात चल रही है, जहाँ शौचालय की और पानी के पीने के पानी की वो वहाँ की बात चल रही है, वहाँ की बात चल रही है। और दूसरा जो आग जलाने की घटना है, बार बार जो घटना, उसमें भी डीसी महोदय ने ली है कैसे लगती है आग। हमने कहा भी आग तो लगाई जाती है योजनाबद्ध तरीके से, जहाँ जहाँ झुग्गियाँ जड़ी हैं उठी हैं वहाँ अलग तरीके का कोई निर्माण दिखाई देता है। और कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो भी तो हमें प्रशासन से यही मांग थी कि भाई मुख्य तौर पर उनकी ठीक ढंग से प्रशासन जाके उनसे बातचीत करके उनको कोई जगह दे, ताकि उपलब्ध जगह। ये बार बार जलाने की, लेकिन मजदूरों से जो मैंने बातचीत की है कि मजदूर ये कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग नहीं है, वो कोठियों के लोग आ रहे हैं, वो उनको उठाने के लिए धमका रहे हैं, बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे। तो इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई क्या कि प्रशासन नहीं जा रहा, कुछ गुंडे जा रहे हैं उनको उठवाने के लिए, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो? सही आपकी बात। तो प्रशासन डायरेक्ट कभी सीधा आगे नहीं आता, दूसरे शरारती तत्व लोगों को भेजकर ही धमकी दिवाना और वो सारी चीज़ें करता है। लेकिन मुख्य जो उसका टारगेट होता है भी उसका इंटरेस्ट किसका है, वो जगह सरकार की है, तो दूसरे आदमी को उठाने से उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो जगह ही सरकार की। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब मजदूरों से बातचीत कर रहा था कि कुछ मजदूरों को डरा के उनसे हफ्ता लिया जाए किराए के तौर पे। कुछ गुंडे लोग जाते हैं, मजदूरों को धमकाए कि आप उठा देंगे, ये कर देंगे, तो उससे वो डर जाए और हफ्ता लेना शुरू कर दें। सेक्टर 16-17 में उड्डा भी लेता था 1000 रुपये पर झुग्गी को, जो बाद में बंद हुआ। सही आपकी बात है, ये चीज़ें तो होती रही हैं। पहले जयदेव की डाणिया में घटना होया करती, रूम पर जाके पैसे ले लिया करते मजदूरों से, धमका के डरा के, और वो सेक्टर 16-17 में 1000 रुपया महीना वो लेते थे। वहीं अब इस प्रदर्शन के बाद बंद हुआ है। तो वो शरारती तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन हमें आशंका यही है शरारती तत्व भी जो आ रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार के नुमाइंदे या किसी इशारे के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी सी। तो डीसी साहब ने इसके बारे में क्या बोला कि मैं यहाँ कार्रवाई करूँगा या नहीं करूँगा ऐसे लोगों पे, या ये झुग्गियाँ उठाने का? क्योंकि मजदूर लास्ट तक भी इस बात पे थोड़ा सा आक्रोशित था कि हमारी झुग्गियों के बारे में विस्तार से बातचीत नहीं की गई है। उनको डर है कि उनकी झुग्गियाँ उठा दी जाएगी। पहले भी 3 से 4 बार वो झुग्गियाँ उठा चुके हैं। तो इसमें कोई स्पष्ट बातचीत हुई हो कि झुग्गियाँ उठाई जाएगी या नहीं उठाई जाएगी? आवास के ऊपर हमने कहा है कि बार बार झुग्गियाँ जलाई जाती हैं, बार बार उठाई जाती हैं। एक झुग्गी बनाने में 3-4 हज़ार रुपया खर्च आता है और उसके बावजूद दिहाड़ियाँ भी टूटती हैं। तो उन्होंने कहा भी देखो आवास की जो व्यवस्था है ये सरकार की व्यवस्था है, लेकिन मैं इसके ऊपर बातचीत करके प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम तो है, इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। आने की तो बात यह है कि आधे लोगों के तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, संभावनाएं कम बन पाएंगी उस पर। तो वो आवास वाली पे तो यही कहा है कि मैं बातचीत करके ही बता पाऊंगा, लेकिन मेरे जो लेवल की है। लेकिन जो झुग्गियों में रहते हैं, आवास तो मिले न मिले, वो झुग्गियाँ हैं, वो उड्डा की खाली जगह पड़ी है, उस झुग्गियाँ बना के जो लोग रहते हैं उनको क्यों उठाया जा रहा है? इसके बारे में कोई बातचीत हुई है? उसी पे यही हुआ है कि झुग्गी जहाँ बैठे हैं कोई शरारती तत्व आता है तो इंडिविजुअल मेरे से शिकायत करो और उसको चिन्हित करो। अगर प्रशासन कोई उठाता है तो भी हम जलाने का काम जो हो रहा है बार बार, मैं हमने कहा भी प्रशासन की तरफ से जलाई जा रही है, तो उन्होंने कहा भी इसका मैं पूरी बारीकी से जानकारी ले लेता हूँ,
प्रशासन कोई बदमाशी नहीं करेगा, इंडिविजुअल को आदमी करेगा तो उसमें मैं कार्रवाई करूंगा। आप लिखित में भी दे सकते हो। मजदूरों का ये भी मानना, जब हम पूछ रहे थे कि जब कुछ ऐसे गुंडे लोग आते हैं उठवाने के लिए, आप पुलिस में क्यों नहीं जाते? वो कह रही पुलिस हमारी सुनती है नहीं, हम गरीब लोग हैं। तो पुलिस पे भी कोई ऐसा कंट्रोल किया जाए, यहाँ से कोई आदेश पारित किया जाए, ऐसा कुछ बातचीत हुई है? उसी लिहाज से हमने कमेटी बनाने का इशू था हमारा, प्रवासी मजदूरों के ऊपर एक कमेटी बना दी जाए ताकि इनको देख रेख करे। तो उसमें डीसी महोदय की राय थी भी कमेटी बनाने से भी कुछ चीज़ें हल नहीं हो पाऊंगी। अगर डायरेक्टली कोई दखल दिखाई दे रही है तो उससे उस इशू का मेरे को इंडिविजुअल आप कभी भी आके शिकायत करो, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। एक जो मारी गई दिहाड़ी का भी मसला था इनका, प्रवासी मजदूरों का बहुत बड़ा मसला है कि किसी की 6,000, किसी की 10,000, किसी के 5,000, 2-2, 3-3 साल हो गए, उनका रुपया रुकिया हुआ। हाँ, उस पर हमने बातचीत करी तो लेबर अफसर को वहाँ मौके पे बुला के और उनको कहा है कि जितने भी मारी गई दिहाड़ी के मसले हैं तुरंत लिहाज से इनके 2-3 तारीखों में निपटने चाहिए। अगर 3 तारीखों पर मालिक नहीं आता है या ठीक ढंग से बात नहीं करता है तो उसको नोटिस निकाल के मुकदमा दर्ज करो उस पर। कोई भी डिले नहीं किया जाएगा। ज़्यादा लंबा डिले होगा तो लेबर अफसर को ये मानेगा आप जिम्मेवार होगे और आप पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। ये एक ठोस में कहा है। और दूसरी ये कहा है कि तमाम झुग्गियों की, चौकों की मुझे लिस्ट बना के कब दे सकते हो। हमने 8 तारीख तक का समय मांगा है कि 8 तारीख तक को हम जहाँ जहाँ झुग्गियाँ, जितनी झुग्गियाँ हैं, कितने मजदूर हैं और चौकों पर कितने लोग खड़े होते हैं, उनकी हम लिस्ट बना के देंगे। वो लिस्ट बनने के बाद जो बोले मेरे लेवल की जो समस्याएँ हैं मैं जो कर सकता हूँ उन पर मैं काम तुरंत। लेबर चौक का एक मसला है कि बहुत जगह तो लेबर चौक है नहीं। लेबर चौक भी है, जैसे कैमरी रोड का लेबर चौक है, वहाँ कैमरी रोड के लेबर चौक पे सफाई नहीं होती, पानी रखना तो दूर की बात है। उसके बारे में कोई बातचीत हुई कि कुछ नए लेबर चौक बने, आपकी मांग थी, या जो बने हुए हैं उनको अच्छे से चलाया जाए? वहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, ऐसा कुछ बातचीत हुई हो? यही लोकल मांग है डीसी महोदय की, उनकी जिम्मेदारी लिए शौचालय जहाँ लेबर खड़ी होती है वहाँ पानी की और शौचालय की दोनों, जहाँ शेड बने वहाँ दोनों व्यवस्था मैं कर दूंगा। जहाँ लेबर शेड नहीं है वहाँ निगम से मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा जगह दे और शेड बनाए। वो बना देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरे तरफ से जिला प्रशासन से भी कोई शेड का आशियाना बना सकता हूँ। तो वो मुख्य तौर पर 8 तारीख को लिस्ट बना के हम देंगे उन चौकों की सारी मजदूरों की। जो है शिक्षा के ऊपर भी काम होना है उसके ऊपर जिला लेवल पर, वो लिस्ट हम 8 तक को सौंपेंगे। 8 तक इतने तक ये कहा कि मैं तमाम विंग जो हैं अलग अलग, इन विंग के अधिकारियों के साथ मैं मीटिंग कर लेता हूँ। कुछ अधिकारियों से कल ही करूँगा, कुछ अधिकारियों से जो ड्यूटी लग रही है इनकी, कोई मंगलवार को आता है, कोई बिस्तवार को आता है, उस हिसाब से बातचीत करके मैं 8 तारीख तक कंप्लीट जानकारी। 8 तारीख को आपकी फाइनल उनके साथ मीटिंग होनी बाकी है, वो अधिकारी, और 8 तारीख को हम लिस्ट देंगे। हम 8 तारीख को लिस्ट देंगे तब बातचीत उस पर हमें जवाब कुछ ठोस आश्वासन देंगे भी ये इशू आपके मैं सोल्यूशन कर दूंगा, कितने आगे बढ़ पाएंगे। और मजदूरों की कॉपी का भी कोई मसला था कि उनकी कॉपी रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो? हाँ, रजिस्ट्रेशन का है, वेरिफिकेशन का भी हमने कहा है। 90 दिन का नियोजक जो वाला है, उसमें एक इशू का है भी नियोजक वाला हम वेरिफिकेशन कैसे करें, मजदूर है कि नहीं है, बोर्ड का मेंबर है, बढ़ने लायक है कि नहीं है। तो हमने कहा अभी जो जिसके काम कर रहा है उसका एड्रेस देगा, फ़ोन नंबर देगा, किसी को डाउट हो तो वेरिफिकेशन कर लो, नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन नियोजक की वर्क स्लिप पर होना चाहिए। तो मालिक के जहाँ काम करता है वो लिख के दे दे, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसमें यही डीसी महोदय ने कहा कि भी मैं इस पर भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी लेबर डिपार्टमेंट से, क्या क्या दिखते हैं और जो इशू अगर नॉर्मल कोई भी मदद हो सकती होगी मेरी तरफ से, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इसमें। और हमने ये भी कहा भी हम हमारी तरफ से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जो मजदूर है हम कह सकते हैं मजदूर है, लिख के भी दे सकते हैं। तो इस पर रास्ता निकाल लेंगे हम। यहाँ जो एक LI जिम्मेवार भी है जो साइन करने के लिए, जो मजदूरों को साइन नहीं कर रहा है, और बोर्ड की गाइडलाइन है साइन करें, तो नियोजक वाला भी इसके जो गजट नोटिफिकेशन जारी है उसके अंदर है नियोजक के साइन माने जाएं। तो इन्होंने कहा मैं 100% अगर नोटिफिकेशन में लागू है तो मैं 100% इसको लागू करवाऊंगा। हज़ारों मजदूर यहाँ इकट्ठा होकर आए थे। हज़ारों मजदूरों की जो ताकत है, उस ताकत के दम पे डीसी साहब ने कुछ बातचीत सुनी है, नहीं तो यही डीसी साहब थे 3 महीने पहले इन्होंने टाइम लिया था यूनियन के लोगों ने, और वो टाइम नहीं दे रहे थे बातचीत के लिए भी। ये अच्छी बात एक निकल के आ रही कि 8 तारीख को फाइनल कोई बातचीत होगी, और उस फाइनल बातचीत में कितनी मांगे वो तैयारी करके आएंगे, कितनी तैयारी यूनियन के लोग करके जाएंगे, और मजदूर का आशियाना न उजाड़ा जाए, मजदूर की टाइम पे दिहाड़ी मिल जाए, उस पर कोई बातचीत हो पाएगी। जनमंच के साथ आप बने हुए थे लघु सचिवालय हिसार के सामने से, फिर कोई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।